विजय जुलूस में कालीपुतली चौक पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने प्रख्यात दुष्यंत कुमार की पंक्ति सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि बालाघाट विधानसभा में 40 साल से नेता रहे गौरीशंकर बिसेन को घमंड था कि वो एक वोट से ही सही लेकिन जीतेंगे जरूर। और ये उन्होंने चुनाव के दौरान कई बार कहा भी कि चुनाव हार नहीं सकते हैं और उसी तरीके से हराऊंगा जिस तरह से अब तक हराता आया हूं, जिसके लिए उन्होंने जमकर शराब और पैसा बंटवाया और डाक मत से धांधली करने का प्रयास भी किया, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ा और जब हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाने की बात कहकर इसका पुरजोर विरोध किया तो इसका परिणाम ये रहा कि मतगणना में धांधली नहीं हो सकी और उसका परिणाम सामने है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी आई है क्योंकि हमने 40 साल से जो नेता यहाँ बैठे हुए थे गौरीशंकर बिसेन जी, जो लगातार 7 बार चुनाव जीते और वो हमेशा ये कहते थे कि भले ही मैं एक वोट से जीतूं पर चुनाव जीतूंगा, मैं कभी कोई चुनाव हार नहीं सकता। इस चुनाव में उन्होंने कहा, कई सभाओं में उन्होंने कहा कि अनुभा मुंजारे को लाया जरूर है लेकिन हमेशा की तरह अनुभा को उसी तरीके से हराऊंगा जिस तरह पहले से हराया मैंने। तो हमको तो समझ में आ गया था कि चुनाव में धांधली होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन हम लोग बहुत शालीनता के साथ इस चुनाव को लड़ते रहे। हमने कहीं किसी विवाद को पैदा करने की कोशिश नहीं। उन्होंने कहा कि मतगणना के एक दिन पहले भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने जान का खतरा होने की प्रशासन और पुलिस में शिकायत कर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, जो भी उन्होंने गौरीशंकर बिसेन के कहने पर किया। जब हमने उनके खिलाफ कुछ कहा नहीं और कोई टकराव नहीं तो गौरीशंकर बिसेन को कैसे जान का खतरा? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार किए। जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्ष बनने के लायक ही नहीं है, पंचायत के पंच तो नहीं बन सके, जिलाध्यक्ष बने हैं। श्रीमती मुंजारे ने आगे कहा कि भाजपा अध्यक्ष मुझे कहते हैं कि 2013 के मामले को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए, सामने आते तो उन्हें जवाब देती, लेकिन आज हम बताते हैं कि 2013 में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी गौरीशंकर बिसेन के दबाव में थे और उन्होंने हमें वो दस्तावेज नहीं दिए जो कोर्ट में याचिका के साथ लगाना था, अन्यथा गौरीशंकर बिसेन की विधायकी चली जाती। उन्होंने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ये जनता के लिए जनता के द्वारा किए जाने वाले शासन है और मैं अपनी ऐतिहासिक जीत को क्षेत्र की जनता, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता और जिन्होंने मुझे सेवा के भाव से राजनीति में लेकर आए मेरे पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को समर्पित करती हूँ। जनता और कार्यकर्ताओं ने इस बार अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और भाजपा के पैसे और शराब को ठोकर मारकर सत्य का साथ दिया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जीत पर ये भीड़ उनकी नहीं बल्कि आम जनता, युवाओं, गरीबों, मजदूर, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। लड़ने वाले पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की बात है गौरीशंकर बिसेन जी को एक महिला प्रत्याशी से जान का खतरा हो गया। हमने तो आपको कुछ बोले ना, कहीं हमारे आपसे टकराव हुआ, पूरा चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से लड़े, फिर आपको हमारे से जान का खतरा हो गया। अरे सत्यनारायण अग्रवाल जो इनके जिलाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष बनने के लायक है? बड़ी गांव के पार्षद नहीं बने, बड़ी गांव के एक पंचायत के पंच नहीं बने और बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं। क्या बोले, अनुभा मुंजारे हर जगह एक ही गाना गाती है कि 13 में हमको हराया गया था साजिश के तहत। अगर ऐसी बात थी तो कोर्ट क्यों नहीं गई? तो मैंने यही मेरे आमने सामने बोलते तो मैं जवाब देती। तो मैंने यही बात रखी पत्रकार बंधुओं से। मैंने कहा उस समय के जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे वो गौरीशंकर बिसेन जी के दबाव में थे। हमको अथेंटिक जो पेपर्स होते हैं जो कोर्ट में प्रस्तुत करना रहते वो दिए ही नहीं गए। जो हमको हमारे पास कोई प्रमाणित दस्तावेज ही नहीं तो हम कैसे कोर्ट जाते? इस साजिश के तहत, नहीं तो उसी समय इनकी विधायक पद जो है वो चला जाता। की भीड़ है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि बालाघाट विधानसभा को गौरीशंकर बिसेन ने बंधक बनाकर रखा था, आज वो गुलामी की जंजीर टूटी है। क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीद से जिताया है उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए सबसे बढ़िया काम विधानसभा क्षेत्र में करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेश में भाजपा को मिले अप्रत्याशित परिणाम पर भी आशंका जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव में भाजपा के भ्रष्टाचार, शोषण और महंगाई के खिलाफ माहौल था, उससे भाजपा के इतने सीटों की उम्मीद नहीं थी।
एग्जिट पोल के समान ही परिणाम आए हैं, जिससे यह आशंका है कि मतों से छेड़छाड़ या फिर हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के विधायकों को चुराकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, जो जनता के मतों की सरकार नहीं थी। पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि बालाघाट जिले में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। 4 कांग्रेस के विधायक बने हैं और भाजपा को भारी नुकसान पहुंचा है। जनता ने समझदारी दिखाते हुए बालाघाट विधानसभा में भाजपा के किले को ढहा दिया। 2013 के चुनाव का क्षेत्र की जनता ने बदला लिया है। और ज्यादातर लोग जो है कांग्रेस को करने अपने नजर लगाए हुए थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। आज भी देख ली कांग्रेस पूरी आपकी तरफ है। अब होता है क्या? एक फल हुआ है, कोई फल दे दिया उन्होंने जितना 160 का, और जैसा एक फल दिया जैसे ही परिणाम दिया गया। ये कभी होता है ऐसा? साजिश के तहत हुआ है। सदन करके मशीनों में छेड़छाड़ हेरा फेरी कर लिया और अपने जो उनका जो मीडिया है, जो उनके खुद के जेब में है, उस मीडिया को बता दिया कि तुम एग्जिट पोल में अपना बोलना, और उसके बाद हम लोग किसी जीत जाएंगे तो बोले देखो एग्जिट पोल में बताया था उतना इसे धमकी दे तो आप हो पाएगा। इन्होंने कैसी गड़बड़ी की है? तेलंगाना को छोड़ दिया, 1400 राज्य है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भाजपा ने कैसे कर दिया? ये कैसे हो सकता है? जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की 83 की दशक में, उस सरकार ने पहले ही कांग्रेस पार्टी के करीब 22 विधायकों को चोरी करके सरकार बनाई थी। पहले चोरी करके सरकार बनाई थी। सही है। अभी इतिहास में अभी